हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो ये भाग 2 है, जो भाग 1 मैंने कल करा दिया है, और इस भाग 1 का मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हमारे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 का है, कब, क्या, कब और कहाँ और कैसे में क्या है। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, लाखों वर्ष पूर्व नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग कौन थे? पहला ऑप्शन है कुशल व्यापारी, दूसरा ऑप्शन है कुशल किसान, तीसरा ऑप्शन है कुशल संग्राहक, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा कुशल संग्राहक थे, जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न दिया है, आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? दोस्तों, ये प्रश्न दिया है कि आरंभिक संग्राहकों के भोजन का एक अन्य साधन क्या था? तो दोस्तों, जो साधन था वो था शिकारी ऐसा साधन था। व्यापार था ही नहीं उस समय, पहले पशुपालन थी ही नहीं, खेती थी ही नहीं, तो किस लोग शिकार ही करते थे। ठीक है, चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, मिस्र के उत्तरीय तट पर एक कस्बा कौन सा है? तो मिस्र के उत्तरीय तट पर एक कस्बा है, वो है ये रोसेटेट्टा है, जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कसला नहीं है, किस मोनार भी नहीं है। ठीक है, मिस्र के उत्तरी तट पर बोल रहा है। ठीक है, चलिए हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 5 नंबर प्रश्न है, अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा कौन नहीं रखते थे? तो अतीत में अपने कार्यों का लेखा जोखा थे, वो कौन नहीं रखते थे? तो दोस्तों, वो थे शिकारी भी नहीं रखते थे, मछुआरे भी नहीं रखते थे, कृषक भी नहीं रखते थे, यानी इनमें से सभी। जो राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। और लेखा जोखा का मतलब होता है कि वो कुछ भी कार्य करते थे उसको, जैसे हम आजकल कोई भी बात है वो लिख कर रख रहे हैं ना, तो ये सब ना शिकारी रखते थे, ना मछुआरे रखते थे, ना कृषक। ठीक है, राजा महाराजा रखते थे अतीत में, लेकिन उस समय राजा महाराजा भी नहीं थे। चलिए हमारा 6 नंबर प्रश्न है, अतीत में अपनी सफलताओं का लेखा जोखा कौन रखते थे? तो इसमें हो जाएगा हमारा कृषक। ठीक है, जो ना सॉरी कृषक नहीं होगा, इसमें हो जाएगा हमारा शासक। ठीक है, शासक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 7 नंबर प्रश्न दिया है कि सुलेमान और किरथा की पहाड़ियों में किस देश में है? सुलेमान और किरथा की पहाड़ियाँ किस दिशा में, देश में किस दिशा में? तो वो है उत्तर और पश्चिम में। ठीक है, ये रहा हमारा भारत, ये रहा उत्तर और पश्चिम। ठीक है, इस साइड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले किस फसल को उगाया गया था? ऑप्शन ए है गेहूँ और जौ, ऑप्शन 2 है चावल, ऑप्शन 3 है दाल, ऑप्शन डी है मक्का। विंध्याचल के उत्तर में सबसे पहले चावल को उगाया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9 नंबर प्रश्न दिया है कि गंगा के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य का नाम बताओ। मगध हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ भी नहीं है, वाराणसी है गंगा, लेकिन विशाल बोल रहा है, जो भी प्राचीन में, तो हमारा मगध हो जाएगा। ठीक है, जो पटना है बिहार, मगध है वो बिहार में है। ठीक है, बिहार में। ठीक है, चलिए हम 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 10 नंबर प्रश्न दिया है कि प्राचीन काल में लोग यात्रा अब कैसे करते थे, यानी जो
प्राचीन काल के जो यात्री थे वो अपनी यात्रा कैसे करते थे, जहाज़ों से, कारों से, साइकिलों से या पैदल। तो हम पैदल नहीं करते थे, ठीक है, ये सबको मालूम होना चाहिए। अति दिन पहले के लोग ना ही जहाज थी, ना ही कार थी, ना ही साइकिल थी, तो पैदल नहीं करते थे। जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे 11 नंबर प्रश्न दिया, इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। जो इंडस है, इंडस, तो किस भाषा में इसको कहा जाता है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। संस्कृत भाषा में इसे हम इंडस बोलते हैं। इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है, सिंधु। संस्कृत भाषा में इंडिया को सिंधु कहा जाता है, ठीक है। सवाल को ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है कि इंडिया को किस भाषा में सिंधु कहा जाता है, तो दोस्तों संस्कृत भाषा में। जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया कि प्राचीन काल में कौन से अपने कार्यों का उल्लेख करते थे। तो दोस्तों प्राचीन काल में अपने कार्यों का उल्लेख कौन करते थे, पंडित, जमींदार, पंडित, जमींदार, मजदूर या राजा। राजा थे, ठीक है। राजा जो थे वो अपने लेखा जोखा को रखते थे। जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का, प्राचीन काल में। चलिए 33 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न दिया है कि ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध किसके जन्म से है। तो ये सब लोग जानते हैं, ईसा मसीह के जन्म से, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व, ईसा और जन्म के बाद को ईस्वी, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न दिया है हमारा, इंडिया शब्द किस शब्द से बना है। इंडिया शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो ये इंडस शब्द से बना है। जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न दिया है, 15 नंबर प्रश्न दिया है कि गंगा नदी के किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है। गंगा नदी किनारे बसा प्रसिद्ध नगर कौन सा है, नगर पूछ रहा है, ठीक है। वो है मगध है। मगध एक नगर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वीवीआई है, वीवीआई होगा, ठीक है। ये पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए 16 नंबर प्रश्न दिया है, भारत के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख पुरास्थल कौन कौन से हैं, भीमबेटका, कुरनूल, हुसंगी, या इनमें से सभी। ये सभी है ना, इनमें से सभी है। भारत के प्रमुख पुरास्थल में ये सभी होगा। जो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा, ठीक है। राइट आंसर 16 नंबर का याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया है, हुसंगी पुरास्थल किस राज्य में है। तो हुसंगी पुरास्थल कर्नाटक राज्य में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। तो हमारा 18 नंबर प्रश्न यह है कि प्राचीन काल में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहते हैं। प्राचीन काल में जो ऊंचा भाग होता था उसको क्या कहते थे, उसको हम दुर्ग कहते हैं, नगर दुर्ग। जो ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न दिया है कि प्राचीन काल में सबसे पहले कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक। तो प्राचीन काल में सबसे पहले गेहूं फसल उगाई जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रश्न आगे दिया हुआ था कि उत्तराखंड में ना कि किसमें, हाँ, सबसे पहले किस चीज़ की खेती की गई थी, तो उसमें चावल होगा, ठीक है। चलिए हमारा लास्ट प्रश्न है कि मगध राज किस नदी किनारे बसा है। तो दोस्तों इस आगे पीछे ऑप्शन नंबर हो जाएगा गंगा नदी किनारे, ठीक है। चलिए